अनुराग भदौरिया, विपक्ष क्यों नहीं उतरता है? इतना आपने भाषण दे दिया, आपका गला सूख गया होगा, क्यों नहीं उतरते आप लोग सड़क पर? आप अयोध्या की बेटी के लिए सड़क पर उतरे, अयोध्या की बेटी के लिए सड़क पर उतरे। अयोध्या की बेटी बेटी नहीं है क्या? आप तो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में। कन्नौज की बेटी बेटी नहीं है क्या? आप उसके सम्मान में मैदान में क्यों नहीं उतरते हैं? वहां पर तो आप लोगों का बड़ा दिल दुखता है जब बुलडोजर चल रहा होता है आरोपियों के घरों पर। क्यों? अरे सुनिए तो, अब हो गया, अरे हो गया, सुनिए, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, समाजवादी पार्टी रोड पे थी, मैंने लाठियां खाई थी, क्या मुकदमा लगाया गया? क्या किया कि पत्थर मार के पुलिस वालों को आप सर फोड़ रहे हो? क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस वालों का सर नहीं फूटा? बताइए आप, मुकदमे से डर जाते हैं ना आप लोग? यही संदेश जाएगा दर्शकों में, बीजेपी तो नहीं डरती है, वो तो डटी हुई है बंगाल में, कोलकाता में। हिंसा फैला रहे हैं आप लोग डर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं जानना चाहता हूं, आप लोग मुकदमे से, लाठी से डर जाते हैं। मतलब बीजेपी तो वहां पर लाठियां खा रही है। वो तो कह रही है साहब, ममता सरकार हम पर पुलिस के साथ मिलकर जो है वो बहुत बर्बरता कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंसा फैला रही है, और हिंसा फैलाने पे उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हल्ला मचाते हैं। हम पे कार्रवाई होती है तो हम हल्ला मचाते हैं क्या? हमने हल्ला मचाया क्या? मैं राजीव जी का लेके पहुंचते हम हल्ला जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव नहीं डरते, बट जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर विपक्ष सड़क पर उतरता है और विरोध करता है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि विपक्ष अराजकता फैला रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? सत्ताधारी पार्टी, उसकी नाक के नीचे ऐसी दरिंदगी हो जाती है और फिर उस मामले में जिस तरीके की लीपापोती होती है, उसको लेकर गुस्सा सिर्फ कोलकाता बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में है। और ऐसे में अगर वहां पर विपक्ष सड़क पर उतरकर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है तो क्या विपक्ष अराजकता फैला रहा है वहां पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर इसे आप अराजकता मानती हैं तो इस देश में जहां भी ऐसी घटनाएं हो, अरे भाई आप लोग क्या इस तरह से बहस करते हैं? ये मैंने सबको सुना है, मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। जी। अगर इस तरह के जन आंदोलन को अराजकता की संज्ञा दी जाती है तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के हर इलाके में ऐसे जन आंदोलन के जो असर है और इस तरह के आंदोलनों की पुनरावृत्ति लगातार देखने को मिल सकती है। एक बड़ा सवाल यह है कि बार बार एक विभत्स, जघन्य, लोमहर्षक, अमानुषिक रेप एंड मर्डर कांड को लेकर के अगर तुलना बार बार हाथरस से लेकर दुनिया में और या हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हो रही घटनाओं का जिक्र देकर आप अपने कंधे थपथपा लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। घटनाएं जहां भी हों, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो ये उन तमाम सरकारों के लिए ये सवाल है। लेकिन अगर अपराधियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अगर अपराध हो रहे हो, हिंसा हो रही हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर कठोरतम टिप्पणियां की हो, सही, उसके बाद बार बार अन्य घटनाओं से इसकी तुलना करना ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बिहार का सवाल है, अनुराग जी के पास एक फेरिस्त होती है जिसको वो दोहराते हैं। देखिए, अपराध शून्य कोई प्रांत नहीं है। नहीं, आप सुन तो लीजिए। बोल रहे थे उन्होंने अनुराग जी, आप पहले इस शैली में बात नहीं कीजिए। नहीं, आप राजीव जी अभी आप चुप रहिए। राजीव जी को, अनुराग जी चुप रहिए। राजीव जी को ले आइए मेरे साथ, ठीक है। आप इस तरह से बहस कर सकते हैं तो आप करते रहिए, आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरह की शैली कोई पसंद नहीं करेगा। मैंने आपको सुना ना, आप मुझे सुनिए। आपने बिहार की बात की, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी। किसी भी तरह से न हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी की प्रतीक्षा राज्य सरकार को नहीं करनी पड़ी। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की, कार्रवाई का ब्यौरा गूगल पर देख लीजिए। और कहीं भी कुछ हो, मुझे लगता है कार्रवाई काफी नहीं है। ऐसी घटनाओं को राजनीति के चश्मे से जब भी हम देखते हैं तो फिर उस तरह के अपराध को हम ढकने की कोशिश करते हैं। जहां किसी राजनीतिक दल से आपका रिश्ता है, उसकी सरकार हो या उसके साथ आपके रिश्ते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़े हैं। एक लोकप्रिय राजनेता से तानाशाह बनने का ममता बनर्जी का जो सफर है वो हैरानी पैदा करने वाला है। लगातार
वो जिस तरह से वहाँ पुलिस अपराधियों और जिस तरह से राजनेताओं का त्रिकोण बनने की खुली इजाज़त दे रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमले हुए हैं, महिलाओं पर जिस तरह से अपराध और उनका उत्पीड़न हुआ है, ये हद पार करने के बाद ऐसे जन आंदोलन के दृश्य दिखते हैं। बहुत ही जो कुछ भी हुआ है कल और परसों में, कुछ तत्वों ने घुस करके अगर आंदोलन की छवि मलिन करने की कोशिश की है, तो ये बहुत हैरानी नहीं होगी कि इसमें भी टीएमसी का हाथ हो सकता है। ओके सर, आप बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं, कटघरे में आपने खड़ा किया टीएमसी को। प्रोफेसर नवल किशोर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं 30 सेकंड का समय जल्दी से तौसीफ रहमान को दूंगी। एक लोकप्रिय नेता से तानाशाह, ये गिरावट ममता बनर्जी की राजनीति में, तौसीफ इस आरोप का जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं देखिए, वो देखिए एक पैनलिस्ट हैं और माननीय हैं और जेडीयू से शायद हैं मेरे ख्याल से मेरे भाई, वो कह सकते हैं। देखिए उनके ऊपर भी एक है वो प्रेशर है, वो कहेंगे। मगर जहाँ तक है देखिए रोमाना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं और चैनल में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक आपके पास पूरा तथ्य नहीं होता है। रही बात तानाशाही की, मेरे ख्याल से अगर कोई गलत किया है तो वो बिल्कुल सामने आएगा और बंगाल की जनता अगर ममता बनर्जी को तानाशाही मांग रही है तो बिल्कुल वो देखा जाएगा कि वो तानाशाह अभी भी हैं कि बंगाल की जनता और उनके बीच का जो कनेक्शन है वो डिनायबल है कि नहीं, वो बिल्कुल अनडिनायबल है। और हमें पता है कि सच्चाई क्या हो रही है यहाँ पर, कैसे मरोड़ा गया, तोड़ा गया। अभी जैसे इन्होंने कह दिया कि उस पूरे प्रोटेस्ट में टीएमसी की शामिल हाथ भी थी। आप सोचिए 19 पुलिस हॉस्पिटलाइज हो गए, एक का आंख चला गया, विजन उनका और रहेगा नहीं, जिंदगी भर वो देख नहीं पाएंगे। मुझे इस बात से आपत्ति थी रोमाना, और कोई बात से आपत्ति नहीं है। डॉक्टर्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी 6 रैली निकली है। एक बार भी जाके उनसे पूछ लीजिए एबीपी की तरफ से कि आपको कोई आपत्ति आई कि नहीं। मगर मैं आप वापस से कह रहा हूं, मुझे और मौका नहीं मिलेगा बोलने का। मेरे शहर को अगर आप जलाने की कोशिश करिएगा तो सीरियसली हम एक्शन लेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो फिर आप वही धमकाने वाली बात कर रहे हैं। ये तो फिर आप वही धमकाने वाली बात कर रहे हैं जिसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। आप जलाएंगी, लेकिन आप उसी आप पर जलाएंगी। सर मेरा सवाल बुनियादी आप है। जलाएंगी। प्रोफेसर नवल किशोर के पास हम आते हैं। आप मेरे शहर को प्रोफेसर नहीं जला नवल किशोर, सकती। ये तो आपका नजरिया है ना सर। प्रोफेसर नवल किशोर बिहार में विपक्ष में हैं। आप लोग भी तो 1 सितंबर को आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव भी तो सड़क पर उतरेंगे। अब यहाँ पर अगर नीतीश कुमार कह दें कि नहीं, आप मेरे बिहार को जला नहीं सकते, हम विपक्ष को सड़क पर उतरने नहीं देंगे, तो सर फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।